हरे कृष्णा। गीतामृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 8 में। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान लिया है और वो उसके शरणागत हो गया है। और गुरु मानने के बाद ये अर्जुन का अभी थोड़ी दुविधा में है वो, और ये उसका आखिरी श्लोक है। तो भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 8। तो अर्जुन कहते हैं, न ही प्रप्रशामि मम आपनुधात यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो ऐसा पत्नमृद्धम राज्य सुरणाम अपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो अर्जुन ये बोल रहा है कि मेरे को इतना दुख है ये करने में, क्योंकि देखिए दुख तो हमारी ज़िंदगी में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि भगवान ने ये भौतिक जगत को दुखालय अशाश्वतम कहा है अध्याय 8 में। तो जैसे जंगल में कोई आग लगाने जाता नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ आग अपने आप लग जाती है, कोई नहीं जाता उधर आग लगाने के लिए। ऐसे ही हम भी कभी किसी मंदिर में जाते नहीं ये बोल के कि भगवान हमने बहुत सुख झेल लिए हैं, अभी थोड़ा सा दुख दे दो हमको। ना ही कोई किसी मस्जिद में जाता है, ना किसी गुरुद्वारे में जाता है ये बोलने के लिए कि हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सुख झेल लिए हैं, अभी मैं थोड़ा सा दुख देखना चाहता हूँ। हम कोई नहीं जाते, लेकिन देखिए फिर भी हमारी ज़िंदगी में दुख आते ही आते हैं। दुखों को आने से कोई रोक सकता ही नहीं है। तो ये दुखालय है तो दुख इधर आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए हमको अपने जीवन में एक गुरु चाहिए, हमारी ज़िंदगी में एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए जो कि हमको सही ज्ञान दे सके, सही दिशा दिखा सके कि ज़िंदगी में मैं सिर्फ अपने सुख के लिए काम कर रहा हूँ, अपने इंद्रियों के संतुष्ट करने में काम कर रहा हूँ, और अपने परिवारजनों के लिए उनके लिए काम कर रहा हूँ, उनकी इंद्रियों की तुष्टि के लिए काम कर रहा हूँ, उनको आनंद देने के लिए काम कर रहा हूँ। जबकि हमको भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए काम करना चाहिए, हमको भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्णा इज ऋषिकेश है। वो ऋषिकेश है, वो हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। ही इज द मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस। और हमारे जो सारे कार्यकलाप होते हैं वो भगवान की इंद्रियों को खुश करने के लिए होने चाहिए। गुरु का मतलब होता है भारी। भारी मतलब आध्यात्मिक ज्ञान में भारी, ऐसे फिजिकली भारी नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान में भारी, जिसको कि ब्रह्म का ज्ञान है। तो देखिए हम इंद्रिय नियंत्रण के बगैर इस जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। हम कितना भी कोशिश करें खुश रहने के लिए, लेकिन जब तक हमारी इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं है हम खुश नहीं रह सकते। हम थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन बाद में फिर से दुख आ जाएंगे। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान के बगैर हम बहुत ज़्यादा देर तक खुशी नहीं रह सकते। तो भगवान कृष्ण अर्जुन की इन जो दुविधाएं हैं, जो शंकाएं हैं, उनको दूर करते हैं। तो देखिए गुरु जो है, गुरु भगवान का भक्त होना चाहिए, क्योंकि देखो पद्म पुराण में भी कहा गया है, षट कर्म निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारद ऐ वैष्णव गुरुन स्यात् वैष्णव
स्वपच गुरु, कि बेशक उसका जन्म उच्च कुल में हुआ है, लेकिन जब तक वो जीवन के मूल्य को नहीं जानता कि जीवन का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए, गुरु बनने के लिए वो लायक नहीं है। तो गुरु को एक्चुअली सारा ज्ञान होना चाहिए, संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए गुरु को, और उसको ब्रह्मनिष्ठम होना चाहिए। तो अर्जुन देखिए बहुत भाग्यशाली था कि भगवान कृष्ण साक्षात उसके सामने उपस्थित थे, पर्सनली उपस्थित थे। लेकिन हमारे लिए ये भगवत गीता है, जो भगवान ने जो दिशा निर्देश दिए हैं हमारे लिए, उनका हमको पालन करना है। तो ऐसे ही गुरु को किसी परंपरा में होना चाहिए, जिससे भी उसने ज्ञान लिया है, तो उसका कोई ना कोई स्पिरिचुअल मास्टर होना चाहिए, उनका कोई आध्यात्मिक गुरु होना ही चाहिए। और ये जो उसकी जो परंपरा है, उसका अंत भगवान कृष्ण पे ख़त्म होना चाहिए। वो परंपरा अंत तक जानी चाहिए। कहाँ तक जानी चाहिए? भगवान कृष्णा तक जानी चाहिए। अभी देखिए समाज में बहुत सारे गुरु हैं जो स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, लेकिन जिसका अंत भगवान कृष्ण पे नहीं हो, वो प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं अध्याय 15 में कि वेदश्च सर्व अहम वेद, कि जितना भी वैदिक ज्ञान है, जो भी वेदों में ज्ञान है, उसका पूरा लक्ष्य है मेरे को जाना, यानी कि भगवान कृष्ण को जानना। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि एक्चुअल में मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ। तो वेदों को जानना मतलब भगवान कृष्ण को जानना है। और जो कोई भी भगवान कृष्ण को जानने में हमारी मदद करता है, वो स्पिरिचुअल मास्टर है, वो ही आध्यात्मिक गुरु है। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।